हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ जान लीजिए कि मैंने अभी तक आप लोगों को फॉरेन की के बारे में नहीं बताया, तो फॉरेन की को भी हम लोग हटा के रखेंगे। लेकिन फॉरेन की इसमें इंक्लूड होता है, इसमें इन्वॉल्व है फॉरेन की। ओके, बट फॉरेन की के बारे में हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो खत्म करेंगे तो उसका हमारा फॉरेन की ही आने वाला है। ओके, बिकॉज वो प्रैक्टिकल है, तो मैंने सोचा कि पहले थ्योरेटिकल चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप के बाद नॉर्मल फॉर्म, तो पहले थ्योरेटिकल चीज़ें कवर कर लेते फिर प्रैक्टिकल में, दैट विल बी मच बेटर। ओके, सो वन एनएफ की बात करते हैं। हमारे पास ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है एक प्रोफाइल का, यानी कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट आप क्रिएट कर रहे हैं जिसका आपका डेटाबेस है, ये यूज़र आपका टेबल है जिसमें कि यूज़र आईडी है 1 2 3 4 और 4 यूज़र हैं, राहुल, सोनम, सुमित, प्रीति, और उनका उनका अपना इंटरेस्ट, यानी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। राहुल को पसंद है पीसी गेम खेलना, सोनम को पसंद है टेनिस, सुमित को पसंद है क्रिकेट और प्रीति को पसंद है सिंगिंग। कुछ वक्त बीतता है, राहुल कहता है कि भैया मुझे पीसी गेम पसंद है, साथ में मुझे अब क्रिकेट भी पसंद है। अब क्रिकेट को कहाँ यहाँ एडजस्ट करेंगे, आपको उसके लिए कुछ तो चाहिए ऐसा। जैसे कि आप, राहुल अब कह रहा है कि उसको क्रिकेट भी पसंद, तो क्रिकेट को आप कहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हाँ, कुछ डेटाबेस जो क्रिएट करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ कॉमा देकर क्रिकेट आप लिखते हैं। ठीक है, सो जब आप कॉमा देकर क्रिकेट लिखने की ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तब आपका काम तो हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छा डेटाबेस माना नहीं जाता। या फिर यूँ कहूँ कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कॉमा देकर आप लिखें। वाई? बिकॉज ये वाइड करता है इस वन एन एफ के रूल को। वन एन एफ का रूल कहता है कि आपके एक एट्रीब्यूट में, यानी कि यहाँ एक एट्रीब्यूट है तो इसमें एक वैल्यू ही होना चाहिए, यानी कि एक जो बॉक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें एक ही वैल्यू होना चाहिए। अगर आप यहाँ कॉमा देते तो यहाँ दो वैल्यू हो जाता है, जो कि वन एन एफ के रूल का उल्लंघन करता है। सो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है कि वन एन एफ का रूल क्या कहता है। वन एन एफ का रूल क्या कहता है कि हर एक रिकॉर्ड में सिर्फ एक वैल्यू ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं लिख सकते, अपना कॉमा देकर ना कुछ देकर, कुछ भी नहीं। ओके, ये फर्स्ट रूल है वन एन एफ का। अगर आप कॉमा देकर लिखते हैं तो वह टेबल आपकी वन एन एफ में नहीं है, वो उसको वन एन एफ में आपको करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा उस कॉमा को हटाकर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वन एन एफ में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल में जान लीजिए कि वन एन एफ में होता क्या। ठीक है, मतलब वन एन एफ में नहीं होता है तो क्या होता है टेबल में। ओके, ओके, सो कॉमा देकर हम नहीं कर सकते। अब और हमारे पास क्या अवेलेबल है ऑप्शन देखिए। ठीक है, कुछ डेटाबेस जो बनाते हैं वो क्या करते हैं कि एक और इंटरेस्ट वन नाम का एक कॉलम यहाँ क्रिएट कर दिया जाता है, इसमें कि अगर कोई और इंटरेस्ट है तो वह अब यहाँ लिखा जा सकता है क्रिकेट। जैसे कि राहुल ने कहा कि मुझे पीसी गेम पसंद है, अब मुझे क्रिकेट भी पसंद है, तो यहाँ क्रिकेट लिख दिया हमने। सोनम कहती है टेनिस पसंद है, अब मुझे गेम भी पसंद है, क्रिकेट पसंद है। सुमित को चार्ट भी पसंद है, यानी कि चार्टिंग। प्रदीप को सिंगिंग भी पसंद है और चार्टिंग भी पसंद है। ओके, सो ये एडजस्ट हो गया। अब कुछ देर बाद राहुल कहता है कि नहीं, मुझे 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 फिर से एक और इंटरेस्ट, एक और काम में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे एक एट्रीब्यूट यहाँ एक कॉलम और क्रिएट करना पड़ेगा, और इसका उसके लिए यहाँ जो डेटा आएंगे उनको स्टोर करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर फिर से अगर राहुल, सोनम, सुमित, प्रीति, यानी कि इनमें से किसी एक का भी अगर इंटरेस्ट कुछ नया क्रिएट होता है या फिर उनका माइंड चेंज होता है, तो हमें उस एक बंदे के लिए, एक यूज़र के लिए मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है। समझिए कि एक राहुल जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने वाला है हर चीज़ में, और उसको उसके 100 इंटरेस्ट, तो आपको 100 एट्रीब्यूट सिर्फ राहुल की वजह से आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि 100 कॉलम्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट वन, इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट थ्री, इंटरेस्ट फोर, इंटरेस्ट फाइव, इंटरेस्ट सिक्स, डॉट डॉट डॉट, इंटरेस्ट 100, सिर्फ राहुल के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यह भी अच्छा डेटाबेस आपका माना नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज ये रिपीटिंग ग्रुप क्रिएट कर रहा है जो कि वन एन एफ के रूल का उल्लंघन करता है। यानी कि वन एन एफ का रूल का उल्लंघन कब कब होता है, जब आप मल्टी वैल्यू लिखते हैं एक ही रिकॉर्ड में, यानी कि एक रिकॉर्ड में एक ही वैल्यू लिखना है, कॉमा देकर आप दो वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर आप लिखते हैं तो वह टेबल आपका वन एन एफ में नहीं है। और दूसरा रूल ये है कि आप रिपीटिंग ग्रुप नहीं कर सकते अपने टेबल में। आप इंटरेस्ट आपने यहाँ लिखा, फिर इंटरेस्ट वन लिखते, फिर इंटरेस्ट टू लिखते, फिर इंटरेस्ट थ्री, सिर्फ यूनिक बनाने के लिए आपने यहाँ 1 2 3 दे दिया। लेकिन ये जो ग्रुप है ये तो सेम है, यानी कि यहाँ भी इंटरेस्ट ही है, यहाँ भी इंटरेस्ट ही है और यहाँ भी इंटरेस्ट ही है। तो रिपीटिंग ग्रुप अगर आपके टेबल में है तो वह भी वन एन एफ में आपका टेबल नहीं कहा जाएगा। यानी कि ये दोनों ही कंडीशन अगर आपका टेबल फुलफिल करता है तो आपका वह टेबल
1NF में नहीं है और वह टेबल आपका सही नहीं है एक्चुअली। ओके, सो क्या करें हम लोग जब हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, वैसा ऑप्शन भी नहीं कि कॉमा देकर भी नहीं कर सकते हैं, आप अलग अलग एट्रीब्यूट डालकर भी आप टेबल नहीं बना सकते हैं, तो क्या करें? अब राहुल के इंटरेस्ट को तो इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट का मर्डर तो नहीं किया जा सकता। सो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ये आता है कि हम एक नया टेबल क्रिएट करें इंटरेस्ट का, जो सिमिलर टाइप के हैं उनका एक नया टेबल क्रिएट कर दो। जैसे कि इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का एक नया टेबल क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ दो टेबल हो जाएंगे। पहला टेबल हमारा होगा यूज़र, जिसमें यूज़र के डिटेल्स होंगे, उसकी यूज़र उसकी यूज़र आईडी, उसका नेम, उसका मे बी ईमेल हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है। यूज़र का जो अपना डिटेल्स होगा वो अपना डिटेल होगा। और रिपीटिंग ग्रुप में हमारा था इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट जो था वो रिपीट हो रहा था। हम लोग इंटरेस्ट का एक अलग टेबल बना देते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, ये इंटरेस्ट का ये अपना आईडी है, ये इंटरेस्ट आईडी यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ यूज़र आईडी, ये जो यूज़र आईडी ये इसको रेफरेंस कर रहा है, यानी कि ये हमारा फॉरेन की हो गया, ये हमारा इस टेबल का ये प्राइमरी की है, इस टेबल का इंटरेस्ट टेबल का ये प्राइमरी की है, और इस इंटरेस्ट टेबल का ये फॉरेन की है जो कि इसको रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ सारे इंटरेस्ट हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस टेबल को, यानी कि इन दोनों टेबल को कह सकते हैं कि ये न तो इसके किसी रिकॉर्ड में मल्टी वैल्यू है और ना ही यहाँ रिपीटिंग ग्रुप्स है। तो ये दोनों टेबल 1NF में। बस यही है कि आपको ध्यान रखना है कि आपके टेबल में मल्टी वैल्यू नहीं होने चाहिए, कि एक रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही वैल्यू होना चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका टेबल 1NF में है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका डेटाबेस बिल्कुल सही जा रहा है। और नहीं तो इस तरीके से आपको टेबल को स्प्लिट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए। और इस तरीके से आपको आपका टेबल डिवाइड करना पड़ेगा और आपको टेबल को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे। ओके, सो ये सिंपल है। 1NF बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल ही होता है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर डेटाबेस डिज़ाइनर हैं, या फिर अब डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं अपने लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी क्लाइंट के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। कि जैसे कि रिलेशनशिप क्रिएट करना, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी आपका डेटाबेस सही तरीके से क्रिएट हो पाएगा। ओके, अब इस टेबल में और इस टेबल में क्या रिलेशन है ये आपको देखना पड़ेगा। इस टेबल में और इस टेबल में रिलेशन ये है कि एक यूज़र के बहुत से इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो यहाँ 1 to many का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। सिंपली हमें दिखाई दे रहा है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक बंदे का बहुत सारा इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ राहुल है तो राहुल की यूज़र आईडी देखें तो 111 यहाँ, यानी कि राहुल का इंटरेस्ट पीसी गेम भी है, क्रिकेट भी और चार्ट भी। इसी तरह सोनम का देखा जाए तो सोनम को टेनिस पसंद है, गेम पसंद है और स्टोरी पसंद। इस तरह सुमित का होगा तो सुमित का भी हमें लिखना पड़ेगा। 3 इंटरेस्ट है तो 3 रिकॉर्ड्स होंगे उसके। अगर 4 इंटरेस्ट अगर सुमित का होगा तो 4 रिकॉर्ड्स होगा। अगर सुमित 2 साल बाद एक नया इंटरेस्ट बनाता है तो हमें यहाँ कोई भी एट्रीब्यूट क्रिएट करने की, यानी कि इस टेबल की स्कीमा को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस हम लोग एक रिकॉर्ड सुमित के यूज़र आईडी से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे और उसका इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो हमारा टेबल तैयार है और सुमित का इंटरेस्ट भी। ओके, सो यही है 1NF। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।